सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि किस तरीके से एज अ ग्राफिक्स डिजाइनर आप फ्रीलांस कर सकते हो और फ्रीलांस के क्लाइंट को ला सकते हो। किस तरीके से उनको आउटरीच करना है, किस तरीके से उनको क्लोज करना है, किस तरीके से उनको रिटेन करना है, और कैसे स्टार्टिंग में अपने 50 से 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में आपको कमाना है एज अ ग्राफिक डिजाइनर फ्रीलांसर। ठीक है, अगर आपको जॉब करना है, अगर आपको किसी एजेंसी में ज्वाइन होना है तो वो एक अलग बात है। अगर आप बिगिनर ग्राफिक डिजाइनर हो या सीख रहे हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, सीख गए हो, किसी कहाँ पे कोर्स किया है और आपको रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है एक्सपीरियंस लेना है, तो आपको सबसे पहले एजेंसी ज्वाइन करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप करने के बाद आपको एक प्रॉपर एमएनसी या कोई अच्छी सी एजेंसी या कोई अच्छी सी कंपनी जहाँ पे ये सारा काम, डिफरेंट टाइप का काम आपको वहाँ पे सीखने को मिले, इस टाइप से आपको क्या करना है, जॉब पकड़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता क्या है कि आपको एक तो दो चीजें सबसे पहले देखने एज अ ग्राफिक डिजाइनर कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वहां पे दो चीजें आपको सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप बिगिनर डिजाइनर तो हो सकता है आपके पास स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो नहीं होगा, हो सकता है आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, हो सकता है आप डिजाइन में भी बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हो। सो अगर आप किसी एजेंसी में जाते हो, ठीक है, वहां पे 6 महीने, 1 साल, 2 साल करते हो, एज ए इंटर्नशिप ज्वाइन किया तुमने, 1-2 महीने की, 2-3 महीने की इंटर्नशिप के लिए, उसके बाद वहां पे एज अ फ्रेशर वहां पे ज्वाइन कर लिया, हो सकता है आपकी तब तक सैलरी 15 से 16 हजार। यार देखो, बिगिनर जो ग्राफिक डिजाइनर है ना इस इंडस्ट्री में और इस मोस्टली जो इंटरनेशनल कंट्रीज है वहां पे तो ज्यादा पैकेज मिल जाता है, लेकिन इंडिया में बहुत कम पैकेज मिलता है। लाइक 2-2.5 लाख से भी स्टार्ट होते हैं सब, 12-13 हजार, 15 हजार तक यहाँ पे पैकेज आपको मिल जाएगा। अगर फ्रेशर आप हो रहे हो तो मतलब 16 हजार से 18 हजार तक बेसिक फ्रेशर को आपको सैलरी मिल जाएगी। वहां पे आपको क्या होगा कि ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या आपको कोई स्किल जो अपग्रेड करना है तो वो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम होता है। ठीक है, और क्या क्या रहती है, कौन सी टीम रहती है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्लाइंट कौन है, उनको कैसे, क्या काम की प्रोसेस रहती है, टाइम मैनेजमेंट, आपको जो प्रॉपर डिसिप्लिन रहता है। जैसे अगर कोई आप एजेंसी पकड़ते हो या कोई कंपनी पकड़ते हो तो वहां पे होता क्या है कि यार आप 10 बजे जा रहे हो, 7 बजे लौट रहे हो, और ये एक प्रॉपर आपको क्या लगेगा, डिसिप्लिन लगेगा। उसके बाद अगर आप फ्रीलांसिंग भी आपको करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वहां पे जॉब से आने के बाद 7-8 2 घंटे अपने टाइम पास कर लिया, फ्रेश हो लिए, खाना पीना खा लिया, और उसके बाद आप फिर रात को 5-6 घंटे आप बैठकर फ्रीलांस कर रहे हो। सो अगर फ्रीलांसर आपको बनना है ना प्रॉपर, तो एक तो सबसे पहले आपको एजेंसी में मान लो 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, कंपनी में 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया एज अ फ्रेशर्स। सो वहाँ पे आपको क्या होगा ना, डिफरेंट टाइप ऑफ टीम्स रहती है, ठीक है, ऑफिस में। सो वहाँ पे होता क्या है, कोई अगर सोशल मीडिया की टीम हो, कोई अगर कैटेगरी टीम टीम हो, कंटेंट राइटर की टीम हो, वीडियो एडिटर की टीम हो, ग्राफिक डिजाइनर की टीम हो, बहुत सारी टीम्स रहती है। और भी कोई अगर प्रोडक्ट या सर्विसेज कोई सेल करती हो वो कंपनी, तो हो सकता है वहाँ पे सेल्स की टीम भी रहती हो। देखो, और एचआर तो हर कंपनी में रहता ही रहता है। सो अगर कोई एजेंसी में भी जाओ तो वहाँ पे भी एचआर आपको रहते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी सिस्टम वर्कआउट होती है ना कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो ये आपको जब एक्सपीरियंस करोगे आप 1-2 साल, और मेरा ये, मैं आपको यार रिकमेंड करूंगा कि अगर आप डिजाइनर हो या आप सीख रहे हो, आपको सीखना है, थोड़े से मिड लेवल पे हो, आपकी इंटर्नशिप चल रही है या कंप्लीट हो गई है, तो आपको कम से कम स्टार्टिंग में 1 से 2 साल किसी भी एजेंसी में, किसी भी कंपनी में आपको काम करना है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। अब अगर आप आपने सीख लिया, मान लो आप 12th क्लास में अपने 12th पास किया, उसके बाद आपने 6 महीने का कोर्स किया ग्राफिक डिजाइनिंग का, और आप सीधा फ्रीलांसिंग में आ गए हो, तो आपको नहीं पता चलता कि एक्चुअल क्लाइंट को रिटेन कैसे करते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स रहती है, उनके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने होते हैं। आपको, आपका कोई टीम्स एक्सपीरियंस नहीं होता है ना, आपको कोई पहले क्लाइंट के साथ काम किया हुआ एक्सपीरियंस रहता है, और बहुत सारी चीजें होती है जो बिगिनर डिजाइनर को नहीं पता होती है। ठीक है, सो ये जो एक्सपीरियंस आपको आता है ना, वो आपको आता है एजेंसी में, आपको आता है कंपनी में जॉब करने के बाद। मैं डेडिकेटेडली आपको यही बताऊंगा कि यार पहले 1-2 साल आपको जॉब करना है। अब जब जॉब कर रहे हो ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, टीम्स में काम कैसा होता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कौन से कैंपेन पे कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई काम हो रहा है, क्या क्या प्रोसेस वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, क्या थंबनेल्स बना रहे हैं, क्या सोशल मीडिया एड्स बना रहे हैं, कैंपेन्स किस तरीके से बना रहे हैं, पैकेजिंग क्या हो रही है ना। इस बहुत सारी चीजें, डिफरेंट डिफरेंट निश भी अगेन ग्राफिक डिजाइनिंग सेक्टर में होते हैं।
सो वो सारी चीजें आपको वहां पे पता चल जाएगी। उसके बाद कैंपेन क्या होती है, ब्रांडिंग क्या होती है, लोगो डिजाइनिंग क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, अगेन डिजिटल मार्केटिंग की टीम क्या करती है। देखो यार, ग्राफिक डिजाइनर क्या करता है, डिजाइनर का काम क्या रहता है, कोई कंटेंट किसी क्लाइंट का आया, डिजाइन बनाई और काम खत्म। आगे वो डिजाइन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए डिजाइन बन रहा है, उस डिजाइन का क्या पर्पज है, वो डिजाइन ये ब्रांड क्यों बनवा रहा है, उससे क्या हो रहा है, ये कोई कुछ नहीं सीखता और सीखना भी नहीं चाहते। उनको क्या लगता है कि यार चलो ठीक है, मुझे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कैनवा जो भी है यूज करना आ गया, मैं ग्राफिक डिजाइनर बन गया, एक डिजाइन बनाया, मेरा काम खत्म, 200 रुपए 500 रुपए मैंने कमा लिया, दैट्स इट। लेकिन ये उससे ऊपर कभी भी सोचते ही नहीं है। अगर आपको फ्रीलांसर बनना है, अगर आपको खुद का बिजनेस एज ए फ्रीलांसर चलाना है, आपको क्लाइंट चाहिए, तो ये जो सारी बैकएंड में चीजें रहती है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। ये हेल्प करते हैं आपको क्लाइंट रिटेंशन में, क्लाइंट आउटरीचिंग में, क्लाइंट क्लोजिंग में, और सारी चीजें जब आपको प्रॉपर नॉलेज होता है ना कि हाँ एक्चुअल एक ब्रांड के लिए क्या क्या चीजें लगती है, क्या क्या चीजें होती है जो वहां पे एक क्लाइंट को जरूरी है, उनके ब्रांड के लिए, ग्रोथ के लिए जरूरी है, और ये सब चीजें जब आपको पता होती है, तब आप अच्छे से क्लाइंट को एजुकेट कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि हाँ सर, ये जो हम चीजें कर रहे हैं वो या तो गलत क्यों हो रही है, नहीं हो रही है तो ये अच्छी क्यों हो रही है, और ये जो चीजें है इनका इम्पैक्ट के पेजेस पे, आपके ब्रांड पे, आपकी ग्रोथ पे किस तरीके से दिखेगा, ये आप सब प्रॉपरली कॉन्फिडेंटली एजुकेट कर सकते हो, दिखा सकते हो, बोल सकते हो, राइट। उसके पहले ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें है। उसके बाद चलो मान लो आपको, आप डिजाइन में एकदम आप टॉप नॉच लेवल पे डिजाइन बना रहे हो, आपको टूल्स 100% आते हैं, आपको डिजाइन का भी आइडिया अच्छे से आ रहा है, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी सीख गए, आपको फॉन्ट का, कलर का, एल्गोरिदम का, हायरार्की का, सब कुछ जो क्लियर हो गया है कि क्या क्या रहता है, क्यों करते हैं, क्या होता है, डिजाइन क्यों बनाते हैं, किस लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब सब आपको आता है। उसके बाद कि यार जब मैं एक डिजाइन बना रहा हूँ या कोई कैंपेन बना रहा हूँ, कोई कैंपेन डिजाइन कर रहा हूँ, ये जा कहाँ रहा है, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, ऑफलाइन पे जा रहा है, न्यूज़पेपर में जा रहा है, टीवी पे जा रहा है, जा कहाँ रहा है और क्यों जा रहा है, इसका पर्पज क्या है, कि कोई अगर ब्रांड एक डिजाइन बनवा रहा है तो क्यों बनवा रहा है, उसका इंटेंशन क्या है उसके पीछे, राइट। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आप चीज सीख गए हो ना, तो एज अ फ्रीलांसर आप 50 से 1 लाख कमाने में कोई भी नहीं रोक सकता, वो भी मैं मंथली बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप आज बिगिनर हो, आपको चलो मान लो आपने कितना समय दिया, 2 साल दे दिए, 1 साल एजेंसी में, 1 साल कंपनी में, बहुत सारी चीजें आप वहां पे काम करते करते सीख रहे हो, राइट। साथ में अपनी फ्रीलांसिंग पे भी काम कर रहे हो, कोई आपने सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बना लिए, आपका वहां पे काम जो है वो डाल रहे हो कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं वीडियो एडिटर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, जो भी आप हो एक्चुअली, कोई डेटा एंट्री हो सकता है, कोई कंटेंट राइटर हो सकता है, जिस भी निश में आप हो एज अ डिजाइनर, ये जो सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये चीजें नहीं आएंगी तो हो क्या रहा है कि कोई अगर आपको क्लाइंट आ भी रहा है, ठीक है, हो क्या रहा है, उस उनके जो थॉट है, उन्होंने कहीं ना कहीं पे और भी क्लाइंट के साथ, सॉरी, और भी डिजाइनर के साथ काम किया है, और भी एजेंसी के साथ काम किया है, और उनके साथ उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो आपके पास आ रहे हैं, वो आपसे भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो उनके साथ एक्सपेक्ट किया था, और आपको नॉलेज नहीं है उस चीजों का, और वहां पे हो क्या, आप लैग करोगे, और लैग करने के बाद वो क्या होगा, क्लाइंट छोड़ के चला जाएगा। तो यही सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट है कि कोई क्लाइंट आपको मिल भी सकता है, आसान है, ठीक है। आपको पता है क्लाइंट मिलना इतना आसान है, उनको रिटेन करके रखना सबसे मुश्किल है। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है यार, मैंने पिछले 6 साल मैंने इसमें इतना ज्यादा घिसा है ना, बहुत दिन रात एक कर दिए, और आज मुझे इतना नॉलेज है ना कि किसी कोई अगर क्लाइंट में क्लोज करता तो ना, तो उनको इतना अच्छे से रिटेन करता हूँ ना कि कोई कोई अगर इशू हो भी हो, कहीं हम ऐसा भी हो सकता है कि हमारे साइड एंड से भी कोई उनको रिजल्ट नहीं हो रहा है, कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, फिर भी मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो गया है कि मैं इनको समझा सकता हूँ कि हाँ सर, हमने सपोज मान लो कि कोई क्लाइंट हमारे पास नया है, 1 महीना काम चल रहा है, और दूसरे महीने पे वो बोल रहा है कि नहीं, हमें काम आपके साथ नहीं करना है, आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं उनको बता सकता हूँ कि सर देखो, ऑर्गेनिकली अगर आप ग्रोथ करना चाह रहे हो तो 1 महीने में पॉसिबल नहीं है। आपका टारगेट ऑडियंस है, आपका एक बिजनेस है, आपका एक प्रोडक्ट है, आपकी एक सर्विसेज है, जो आप हजारों लाखों कस्टमर तक, कंज्यूमर तक ले जाना चाहते हो, तो सर आप खुद सोच के देखो, अगर आपको 1 लाख लोगों तक पहुंचना है तो क्या
कितना पॉसिबल है कि एक ही महीने में आपने कोई ऑफलाइन बिजनेस था, आप एक महीने में डिजिटल आए हो, आपने पेजेस बनाए, आप वहां पे सोशल मीडिया का काम कर रहे हो, ठीक है। और क्या ये पॉसिबल है कि एक महीने में आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। कोई भी एजेंसी के साथ हो, हमारे साथ हो, किसी के भी साथ हो, तो एक महीने में तो आपको कहीं पे भी नहीं रिजल्ट मिलेगा। हाँ, आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो हम एड रन कर सकते हैं, उनके थ्रू लीड्स आपको जल्दी ला सकते हैं, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। उसमें भी क्या होगा, कस्टमर को, जो भी आपका क्लाइंट है उसको पैसा खर्चा करना पड़ेगा एड्स में, ठीक है। और देखो यार, अगर कोई ब्रांड आपको ट्रस्ट कर रहा है ना, आपको पैसे दे रहा है ना, कि यार कुछ भी करो, हमें लीड्स चाहिए, हमें कस्टमर चाहिए, हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज सेल होनी चाहिए, और अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उनके वो जो एक्सपेक्टेशन है उनको पूरा करो, ठीक है। और ये सब सारी ये जो चीजें हैं, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो सारी चीजें आप रिटर्न करने के लिए ट्राई कर रहे हो, वो करने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा सा तो, और वो सारी चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें है, ये सारी चीजें आप एक बार सीख गए हो ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, कोई नहीं रख सकता आपको। आप चाहे 10,000 का क्लाइंट रिटर्न करो, चाहे आप 50,000 का करो, चाहे आप 1 लाख का करो, ब्रांड को क्या चाहिए, किसी भी ब्रांड को, किसी भी बिजनेस को क्या चाहिए, उसको उनको उनका प्रोडक्ट सेल करना है, उनको उनकी सर्विसेज सेल करनी है, दैट्स इट। दो ही तो चीजें होती है यार। अब किस चीज के कर सकते हो आप, एक तो ग्राफिक्स से कर सकते हो, एक तो वीडियो से कर सकते हो। कोई भी ब्रांड हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज हो, को अगर ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग आती है ना, और एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपका बस ये काम नहीं कि आपको बस एक डिजाइन बनाया और खत्म काम, अगर ये आपका माइंडसेट है ना, तो आप कभी भी नहीं ग्रो करोगे एज अ फ्रीलांसर और जॉब में भी। क्योंकि जॉब में अगर आप 18,000 सैलरी पे हायर हो रहे हो ना, और आपको वहां पे कोई, आपको चाहे एआई टूल यूज नहीं हो रहा है, आपको कोई और चीज में आपको आइडियाज नहीं है, बस जा रहे हो ऑफिस में, जो क्लाइंट का काम है, जो डिजाइन आप मैनेजर आपको दे रहा है वो कर रहे हो, और शाम को घर आ रहे हो, शाम को आके भी कुछ नहीं कर रहे हो, बस देखते रह रहे हो रील रील रील। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये गलत माइंडसेट है। आपको कभी भी इससे ग्रोथ नहीं मिलेगी, ना जॉब में, ना फ्रीलांसिंग में, ना अपने पर्सनल लाइफ में। यार आप खुद अपने सोचो कि एक डिसिप्लिन अपने आप में रखो, कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मुझे फ्रीलांसर बनना है, अगर मुझे क्लाइंट चाहिए, हाई पेइंग क्लाइंट चाहिए, ठीक है, तो आपको किस तरह की मेंटेलिटी, किस तरीके का नॉलेज, और क्या क्या, देखो क्या, ठीक है, आपको पता नहीं है ना, आप बिगिनर हो, तो क्या करो कि कोई तो कर रहा है ना फ्रीलांसिंग, उनके साथ कनेक्ट करो, उनको रीच आउट करो, उनको मैसेज करो कि देखो सर, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मुझे क्या है, सीखना है, और आपका अगर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का काम हो, कोई अगर जो मेरे रिलेटेड काम हो, तो मैं आपको कम प्राइस में भी आपको करके दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे सीखना है, और आपको भी हेल्प हो सकता है, ठीक है। तो उनको रीच आउट करो, और अगर राजू, एक बंदे ने ना बोला ना, तो रुकना नहीं है। 10,000 बंदे हैं मार्केट में, 50,000 बंदे हैं मार्केट में, सबको रीच आउट करो। एटलीस्ट दिन में 10 लोगों को आपकी मैसेज जानी चाहिए, ठीक है। जो चीज आपको नहीं आती है ना, वो चीज आपको सीख लेनी है, चाहे सेल्स मार्केटिंग हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे आउटरीचिंग हो, चाहे क्लोजिंग हो, चाहे क्लाइंट रिटेंशन हो, चाहे डिजाइन की साइकोलॉजी हो, चाहे आपको सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ रही हो, चाहे आपको सोशल प्रेजेंस बनाने में दिक्कत आ रही हो। ये जो सारी जो चीजें है ना, एक ग्राफिक डिजाइनर को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार अगर आप ये सारी चीजें सीख गए ना, तो आपको कोई नहीं रोकेगा, कभी भी नहीं रोकेगा, समझ रहे हो। तो ये जो सारी चीजें है, देखो अगर मेरी जर्नी की बात करेंगे ना, मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि 2018 में मेरी 12th कंप्लीट हो गई थी। तब मुझे पता था कि मुझे फोटोग्राफी सीखनी है, फोटो एडिटिंग सीखना है, फोटोशॉप सीखना है। मुझे थोड़ा सा, मैं मोबाइल में एडिट करता था, मुझे इंटरेस्ट था उसमें एडिटिंग में, और मैं मोबाइल पे लाइक पिक्सआर्ट आता था, काइन मास्टर वगैरह जो वीडियो एडिटिंग के लिए आता था, मैं तब कुछ ना कुछ ट्राई करके रहता था। और तब मुझे बर्थडे डिजाइन के वो पोस्टर विस्टर वो बहुत कूल लगता था, किसी अगर मैंने मोबाइल पे कुछ किया तो। लेकिन मुझे पता था कि यार मैं मोबाइल पे तो ग्रो नहीं कर सकता हूँ, मुझे अगर प्रॉपरली प्रोफेशनल सेक्टर में, करियर में जाना है, तो मुझे अच्छे से सीखना पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, मेरा एक दोस्त था जो फोटो स्टूडियो में ऑलरेडी काम करता था, और उसको फोटो एडिटिंग इतना अच्छे से आता था ना, कि कोई अगर वो वेडिंग का शूट किया है, कोई इवेंट का शूट किया है, किसी बंदे का आउटडोर शूट किया है, तो वो बहुत अच्छे से एडिट करता था, उसको फोटोशॉप बहुत अच्छे से आता था। और मैं 12th में था, और 2 महीने की छुट्टी थी आफ्टर 12th। तो क्या करे, मैंने उसको क्या बोला कि यार देख, तेरा जो मालिक है स्टूडियो वाला, उनसे मेरे बारे में बात कर कि एक लड़का है, और उसको सीखना है, और आप क्या करो, उनको रख लो कि आपका भी हेल्प हो जाएगा आपके काम में, और वो भी सीख जाएगा।
तो उस बंदे ने क्या किया, उनके मालिक को बोल दिया और वो मालिक राजी हो गया, ठीक है। तो मैं वहां पे चला गया और स्टार्टिंग में तो यार कुछ भी नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था यार। देख, आप सोच सकते हो एक मोबाइल पे कोई एडिट कर रहा है, ना कोई साइकोलॉजी पता है, ना कलर तेरी, ना फॉन्ट तेरी, ना फोटोशॉप एंड और कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। जो फोटो कट करते हैं ना, यूज करता था। ये बात है 2018 की, आई थिंक, हाँ, आई गेस 18 की थी, जब मेरी 12th कंप्लीट हो गई थी। और तब थोड़ा सा फोटोशॉप CS2 करके एक फोटोशॉप का वर्जन आता था, ठीक है। तो उसमें तो इतने कुछ फीचर्स नहीं थे, तो हम लॉसो टूल, मार्क्यू टूल, ओजो टूल, पेन टूल का तो हमें पता ही नहीं था कि पेन टूल से फोटो कट हो सकता है, ठीक है। तो तब से मैं इस फील्ड में हूँ। और उस बंदे ने ना, लेकिन वहां पे क्या हो गया, मैं वहां पे ज्वाइन हो गया और जिस बंदे की वजह से मैं वहां पे ज्वाइन हो गया था ना, वो छोड़ के चला गया। अब ये और दिक्कत थी, वहां पे कोई नहीं था और जो मालिक था वो बहुत बिजी रहता था, तो मुझे सिखाने के लिए कुछ कोई नहीं था। मैं यार फिर से थोड़ा सा टेंशन में आ गया। लेकिन हो गया वहां पे और एक बंदा आ गया, जो वहां पे जो और ट्रेंड था, सब उसको अच्छे से आता था। उसने मुझे सिखाया फोटोशॉप, ठीक है, कि पहले तो फोटो कट करना सिखाया आप, उसके बाद फोटो को कलर ग्रेडियंट कैसे करते हैं, लाइट बैलेंस कैसे करते हैं, बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, तो फोटो एडिटिंग सीख गया। जैसे जैसे मुझे हो गया, 6 महीने से 8 महीने तो हो गए। उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर फोटोग्राफी का स्टूडियो था, तो थोड़ा थोड़ा कैमरा का भी मैं सीखने लगा। वो जो बंदा था उसके साथ मैंने दोस्ती की। उसको मैं, यार सच बताऊं, मुझे वो स्टूडियो वाले पेमेंट कितना देते थे पता है? मंथली देते थे 1000 रुपीज, 1000 रुपीज। और मेरा मंथली खर्चा कितना होता था पता है? 5000 रुपीज। तो 4000 रुपीज में घर से लेता था, क्योंकि वहां पे मेरा फैमिली वगैरह तो कुछ रहता नहीं था। मैं हॉस्टल में रहता था बाहर, तो वहां पे मैंने क्या किया था, एक रूम किया था। और लकीली वहां पे मुझे रूम 1-1.5 हजार में ही रेंट पे मिल गया था। तो वो 1.5 हजार और मेस का 2-3 हजार रुपए, मतलब ऐसा 4-4.5 थाउजेंड वहां पे मेरा खर्चा। और 500 रुपए लाइक मोबाइल रिचार्ज और ये तो सेविंग वीविंग कटिंग बिटिंग उसका लगता था। तो 5 हजार रुपए मेरा खर्चा था और मेरा पेमेंट था 1 हजार रुपए। लेकिन यार मुझे पता था कि अगर मैं ये सीख लूंगा ना, मैं कमाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि कैसे कमाऊंगा, क्या करूंगा, कुछ नहीं पता था। लेकिन वो जो बंदा था ना, तो मैं उसको कभी कभी चाय पिलाने ले जाता था, कभी कभी थोड़ा सा स्नैक वगैरह खिला दिया करता था, उसके साथ थोड़ा सा अच्छे से पेश आता था। और वो मुझे क्या करता था, सिखाता था। उसने मुझे फोटोशॉप सिखाया, फोटो एडिटिंग सिखाया, फोटो शूट सिखाया, कैमरा ऑपरेट करना सिखाया। उसके बाद मैं वेडिंग के जो एल्बम डिजाइनिंग है, एक और वहां पे 1-2 बंदे फोटोग्राफी करते थे, वेडिंग के इवेंट वगैरह जो शूट करते थे, मैं उनके साथ जाने लगा कि यार भाई देख, मुझे कैमरा आता है बेसिक तो, और मुझे क्या करना है, एक्सपीरियंस लेना है, और मुझे आपके साथ आने दो बस। जो आपका लाइटिंग वीटिंग का जो कुछ सेटअप है वो मैं अरेंज करने में आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। लेकिन मानो 6-7-8 महीने मैंने सिर्फ वहां की लाइटिंग का काम किया, कैमरे को मुझे हाथ भी नहीं लगाने देते थे, पता है। उसके बाद 8-10 महीने में थोड़ी सी उनके साथ भी मेरी थोड़ी सी बनने लगी, थोड़ी सी दोस्ती यारी हो गई। उसके बाद उन्होंने मुझे कैमरा हाथ में दे दिया, फिर धीरे धीरे शूट करने के लिए परमिशन दे दी। वो मुझे सिखाती थी कि हाँ देखो, आपने ये जो फोटो क्लिक है वो काला है, लाइट की एंगल इस टाइप से होनी चाहिए, कैमरे की सेटिंग ये होनी चाहिए, शटर स्पीड, ये सब जो चीजें होती है वो उन्होंने मुझे सिखाई। मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिर कैमरे भी ऑपरेट करना सीख लिया। और जैसे शूट करते करते ना, अगले 1 साल में मैं अच्छा खासा शूट करने लगा वेडिंग के लिए। मतलब प्रॉपर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी कैमरा सेटिंग्स करने में, लाइट अरेंजमेंट में, और प्रॉपर। और सबसे अच्छी बात बताओ, जब मैं 1 हजार रुपए महीने में कमा रहा था, भी मेरी सैलरी उतनी ही थी स्टूडियो में। उसके बाद जब मैं वेडिंग की शूट कर रहा था, तब मैं दिन का जो एक्सपोजिंग होता है, मतलब जो किसी, अगर मेरे पास तो कैमरा नहीं था और मैं एक अच्छा खासा शूट करता था वेडिंग के लिए, तो जो जिसको जरूरत है कि कोई, यार उनको वेडिंग में अगर 5 बंदे लग रहे शूटिंग के लिए, तो वो क्या करते थे कि यार देख, तुझे क्या करता हूँ, एक्सपोजिंग दे देता हूँ कि तू कैमरा अरेंज कर, और कैमरा का रेंट तो तुझे दे, और उतना पैसा मैं तुझे एक एक्सपोजिंग का तब मिलता था 2,500, अगर कैमरा मेरा हो तो। अगर उनका कैमरा है तो मुझे 1,500 रुपए दिन का मिलता था, मतलब एक वेडिंग को शूट कर देखा। लेकिन हल्दी का इवेंट शूट हो गया और कल अगले दिन वेडिंग का एक दिन का शूट हो गया, मतलब 1.5 दिन समझो। और तब मुझे मिलता था एक दिन का 1,500 रुपए। समझ रहे हो? मैंने पेशेंस रखा, सीखा, टाइम दिया, ठीक है। मैंने ये नहीं सोचा कि यार मुझे 1,000 रुपए मिल रहे हैं, इतने में मेरा कुछ नहीं हो रहा है। आपको पता है कि उस 2 साल में मेरा 17,000 का मुझ पे, क्या मतलब, वो रेंट थक चुका था। मेस का मैं यहाँ से वहां से करके वो दे देता था। ये जब मैं कमाने लगा ना, तब मैंने जाके वो पे किया है। वो जो
मेरा जो रूम था उनका जो मालिक था वो अच्छा था। मैंने उसने मुझे कभी भी रेंट मांगा नहीं 1-2 साल। जब वो रूम मैं छोड़ रहा था तब मैंने एट ए टाइम वो सारा जो रेंट था वो उनको दे दिया। तो थोड़ा सा मेरे फादर के पहचान वाला था, तो वो कभी मुझे कुछ बोलता नहीं था। और वो जो उनकी रूम थी यहाँ पे उतना कुछ आता जाता नहीं था, तो वो इतना कुछ ध्यान भी नहीं देते थे। सो ये जो सारी चीजें, उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग सीखने लगा। यार मुझे लगा कि यार ठीक है, फोटोग्राफी तो आ रही है, मुझे वीडियो भी सीखना है, शूट करना। वीडियो के लिए यार देखो, आज के समय में तो चलो 5-6 हजार रुपए एक दिन का मिलता, तब थोड़ा सा कम मिलता था। तो वहां पे तब 3,500-4,000 मिल जाता था वीडियो शूटिंग का, एक्सपोजिंग का। तो मुझे लगा कि यार मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी चाहिए। उसके बाद क्या, अभी तक मेरे पास कैमरा नहीं है। ठीक है, मेरा खुद का जो कैमरा है अभी तक मेरे पास नहीं है। सो मैं आउटसोर्सिंग कर रहा था किसी और बंदे से कि यार देख भाई, मुझे कल तेरा कैमरा लगने वाला है, मैं तुझे इतना रुपए दूंगा। और ठीक है, तो वो एग्री हो जाता था, क्योंकि उसे भी पता है कि यार एक दिन कैमरा खाली रख के क्या ही करे, मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। तो वो मुझे कैमरा दे देता था, फिर मैं एक दिन शूट कर देता। जब मैं वीडियो में स्विच किया ना, तब मुझे 2,500-4,000 तक मिल रहा था एक दिन में। ठीक है, तो देख रहे हो, 1,000 महीने में कमाने वाला लड़का आज एक दिन में 4-5 हजार रुपए कमा रहा था। तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी। ठीक है, अब ये फोटोग्राफी, लाइक फोटो एडिटिंग भी आ गया, फोटो शूटिंग भी आ गया, वीडियो शूटिंग भी आ गया था। अब क्या बाकी था कि यार मुझे ना फोटो एडिटिंग भी, सॉरी, वीडियो एडिटिंग भी सीखना है। मैंने धीरे 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 करके वीडियो एडिटिंग भी सीखना शुरू किया। उसके बाद वीडियो एडिटिंग भी सीखने मुझे थोड़े थोड़े जो आपने देखा होगा कि लोकल एरिया में जब कोई आप इनविटेशन वीडियो होते हैं, लाइक वेडिंग का, एंगेजमेंट का, जो 30 सेकंड का जो वीडियो रहते हैं, तो वो मैं शूट करने लगा। किसी के बर्थडे का शूट है, कई पॉलिटिकल वीडियोज है जो तेज झापक झुपक की इफेक्ट डाल के आप वो करते हो, तो वो सारी चीजें मैं वीडियो एडिटिंग में बेसिकली करता था। देखो इतना अच्छा मैं नहीं करता था, लेकिन फिर भी 200-300 रुपए में एक वीडियो से कमा लेता था। तो मुझे ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बूस्ट होने लगा कि हाँ यार, मैं ये जो सारी चीजें, ये जो सारे स्किल्स मैं सीखा हूँ, इससे मैं कमा रहा हूँ। समझ रहे हो? उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो वेडिंग के जो एल्बम रहते हैं, ठीक है, तो वो मैं एडिटिंग करना सीख रहा था, वो सीख गया। तो उस एल्बम के डिजाइन का क्या रहता है, लाइक 25-30 पेज का एक एल्बम रहता है। मतलब एक वेडिंग में अगर 100 फोटो शूट हो रहे, तो उसमें काट छूट के 300, 350 फोटो बचते थे, और उन फोटो का एक एल्बम बनाना होता था। जो अभी ग्लॉसी मैट, लाइक वो पेपर जैसे आप अभी भी देखते हो वेडिंग के एल्बम, तो उस टाइप का जो एल्बम रहता है, तो उस टाइप का एडिटिंग में सीख गया। एक पेज एडिट करने के लिए मैं तब लेता था 40 रुपए। ठीक है, और एक दिन में 25 से 30 पेजेस में एडिट कर लेता था। कितना हो गया? 3,000 रुपए। 2,500 से 3,000 रुपए एक एक दिन में कमाता था। अगर कोई उसी दिन एक्सपोजिंग आया तो वो भी मैं हैंडल करता था। मतलब महीने में मैं आराम से 30 से 40 हजार रुपए कमाने लगा। ठीक है, 2-3 साल में ही। ये कब की बात है पता है? 18-19-20, जैसे लॉकडाउन तक होता था ना, तब तो मैं सीख ही रहा था 20 तक। उसके बाद 21, 22, 23, इन 3 साल में मैंने इतना, मतलब 3 साल मेहनत करने के बाद मैं महीने में 30-40 हजार रुपए कमाने लगा। उसके बाद हो क्या गया था ना, मैं वहां पे हो गया टायर्ड। मुझे अब वो बोरिंग लगने लगा कि यार क्या करे, इसमें कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, रोज वही 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 काम करो। और उसके बाद जब ये जो सब सारी चीजें हो रही ना, देखो अगर आप फोटो स्टूडियो डालते तो मुझे क्या लगता, 1 लाख रुपए का कंप्यूटर लगता, कैमरा लगता, एक रेंट पे शॉप लगती। इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, और तब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैं फोटोग्राफ का स्टूडियो तो नहीं कर सकता था। अगर कोई कैमरा भी लेना होता था ना, 2-2.5 लाख रुपए तो मुझे लगते, क्योंकि कैमरा 1-1.5 लाख रुपए का था। और बेसिक कैमरा लेता तो उसमें अब वो क्वालिटी नहीं आती थी। कोई मिररलेस कैमरे जो आए, एडवांस फीचर्स आए हैं, तो वो मैंने ऑपरेट किए थे ना, अब वो मुझे लो क्वालिटी के कैमरे ऑपरेट करने में उतना मजा नहीं आ रहा था। तो मैं सोच रहा था कि नहीं, करेंगे ना तो अच्छा ही करेंगे, और उसके लिए बजट बहुत ज्यादा लगता था। सो मैंने क्या किया कि वो जो ऑप्शन है वो स्किप कर दिया। और मेरा इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि मुझे तब भी थोड़ा थोड़ा ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट आने लगा था। और मैं तब भी कुछ लोकल लेवल के, कोई शॉप का बैनर है, कोई शॉप बोर्ड है, कोई किसी का बर्थडे का डिजाइन है, किसी का इनविटेशन कार्ड है, वेडिंग का कार्ड है, तब मैं वो बना रहा था। ठीक है, और तब मुझे मिल रहा था 200 रुपए एक ग्राफिक्स बनाने का। यार मैं सोच रहा था कि यार मुझे आधा एक घंटा लग रहा है, 1 घंटे में 200 रुपए अगर मैं कमा रहा हूँ, तो सोचो अगर मैं दिन में 7-8 घंटे भी काम कर रहा हूँ, तो 1,000-1,500 रुपए तो मैं कमा रहा हूँ। ठीक है, और 30-40 हजार रुपए फिर भी मुझे मिल रहे। ना मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ना कोई कैमरा लेना है, ना रात रात जाग के दिन दिन में खड़े रह के फोटो शूट करना पड़ रहा है, ना इधर उधर भागना पड़ रहा है। और लोकल एरिया में आप
देख सकते हो कि आज भी फोटोग्राफर की उतनी इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। ये मुझे ना कहीं अंदर लगता था कि नहीं यार, ये करियर मेरे लिए सही नहीं है। मुझे कुछ करना है, हटके करना है, और मुझे ज्यादा उसमें मेहनत भी ना लगे, और मैं अच्छा खासा एक जगह बैठ के अच्छा खासा कमा भी सकता हूँ। और उसके बाद मुझे मिल गया डिजाइन का आइडिया। तब मेरे एक सीनियर थे, वो भी एल्बम डिजाइनिंग ही करते थे, लेकिन वो स्विच गए थे कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो जॉब कर रहे थे, और 2-3 साल में वो बन गए थे टीम लीडर। किस टीम के? ग्राफिक डिजाइनिंग टीम के। उनको वो सीख गए थे ग्राफिक डिजाइनिंग। यार मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार देख, मैं एक स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ। उनका तो था तब, वो स्टार्टअप कुछ प्रॉब्लम की वजह से स्टार्ट नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने मुझे आउटरीच किया था कि वो मुझे थोड़ा पहचानते थे, उनको पता था कि ये कुछ कर सकता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार देख, उस जो हमारे एरिया में, वो तो पुणे में आए थे, शिफ्ट हो गए थे, और जहाँ पे मैं लोकल एरिया में रहता था हमारे गाँव में, तो वहीं पे मैं कर रहा था अभी तक ये सारी चीजें। और वो कोई मामूली गाँव नहीं था वो यार, एक शहर था, अच्छा खासा शहर था, लाइक मेट्रो सिटी जैसा नहीं था, लेकिन था, अच्छा खासा था, वहां पे सारी चीजें अवेलेबल थी। तो वहां पे कुछ स्टार्टअप करना था उनको, तो उन्होंने क्या बोला कि यार देख, मुझे लगेगा ग्राफिक डिजाइनिंग का एक बंदा, तो एक काम कर ले, मेरा एक दोस्त है, वो क्या कर रहा है, एक ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स लॉन्च कर रहा है, उसके फर्स्ट बैच है। तो तू एक काम कर ले, जो फोटोशॉप तो आता है, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर तो आता है, तो एक काम कर ले, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ले। तब उस कोर्स की फी थी 5,000 रुपीज। मैंने बोला ठीक है। मैंने वो कोर्स किया 15 दिन, सिर्फ वो कोर्स था 2 महीने का। मैंने 15 दिन कोर्स किया, और एक तो यार उस समय में ना मुझे, ठीक है, मैंने फिर भी वो कोर्स लिया, और 15 दिन किया। उसके बाद मुझे पता चला ना कि जब मैं लोकल एरिया के लिए बर्थडे डिजाइन, शॉप बैनर, जो स्टैंडी होते रोड पे लगाते, वो कुछ डिजाइन करता था, वो भी एकदम पुअर क्वालिटी की, मुझे इतना आता ही नहीं था डिजाइन का पार्ट। तो उस कोर्स में ना मेरा एक माइंडसेट जो चेंज हो गया ना भाई, कि यार इसमें एज अ ग्राफिक डिजाइनर सिर्फ लोकल आप बर्थडे डिजाइन और ये लोकल लेवल के डिजाइन ये नहीं होते। बर्थडे डिजाइन में होते हैं सोशल मीडिया डिजाइन, फ्लेयर डिजाइन, ब्रोशर डिजाइन, बुक कवर, अगेन तुम्हारे फेसबुक कवर, और क्या रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, पैकेजिंग डिजाइन, है ना। ओ भाई, मेरा मेरा दिमाग खुल गया, और मैंने उस उन चीजों के रेट देखे। एक पैकेजिंग डिजाइन के लिए तब लोग 2,500-2,500 रुपए ले रहे थे। तो यार मैं तो पागल हो गया कि नहीं, कुछ भी करके मुझे डिजाइन में सीखना है। मैंने वो कोर्स नहीं किया फिर से। मैंने उस कोर्स के लिए स्टार्टिंग में 2,000 रुपए भरे थे, वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं उस 15 दिन में सीख गया था, बहुत कुछ सीख गया था मैंने। अगर आप एक डिजाइन करते हो तो उसके 2,500-2,500 रुपए मिल रहे, समझ रहे हो। एक सोशल मीडिया डिजाइन का 500-500 रुपए ले रहे हैं लोग, और बुक कवर, फ्लायर, ब्रोशर, इसके तो यार 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए तक चार्जेस कर रहे हो लोग। मुझे ये सीखना है, कुछ भी करो मुझे ये सीखना है। तब मैंने प्रॉपर ही 1 साल दिया, प्रॉपर 1 साल दिया, ठीक है। 2023 के जुलाई मंथ तक मैंने प्रॉपरली सीख लिया, मतलब उतना तो सीख लिया कि लोकल मैं सोशल मीडिया एजेंट मेरे दिमाग से किसी का कॉपी बीपी ना करके एक बना सकता था। मुझे थोड़ी सी कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी ही कि हाँ, डिजाइन क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, और एक डिजाइन क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये चीजें मैं सीख गया था, ठीक है। उसके बाद जो मेरे सीनियर थे ना, जिन्होंने मुझे बोला था कि तू ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ले, तब उनका जो प्लान था कि स्टार्टअप चालू करना है, वो उनका हो गया था कैंसिल। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि यार देख, तेरा डिजाइन, तेरी क्वालिटी 80% तो इम्प्रूव हो गई है, तो एक काम कर ले, जिस कंपनी में मैं हूँ तो वहां पे ज्वाइन कर ले, टीचर या इंटर्न, मुझे तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं था ना यार कॉर्पोरेट का। तो उन्होंने मुझे क्या किया, देखो, उस कंपनी में जो फ्रेशर्स ज्वाइन होते हैं ना, उनकी सैलरी थी 13,000 बेसिक, और इंटर्नशिप आप कर रहे हो तो 7,000 रुपए थी। तो उन्होंने मुझे कुछ करके सीधा फ्रेशर में ज्वाइन करा दिया, और आपको पता है मेरी सैलरी 13,000 से सीधा 16,000 उस उन्होंने स्टार्टिंग में ही कर दी थी। मैं बहुत हैप्पी था यार उनके लिए, और मैं आज भी उनके लिए रिस्पेक्टफुल हूँ, और आज भी हम टच में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा आप हम मिलके फ्रीलांसिंग करते एकदम टॉप नॉच, समझ रहे हो। तो वो तो आप और भी टॉप लेवल क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, मैं भी अच्छा खासा फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मतलब तब से लेकर आज तक ये जो जर्नी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग रही है। बहुत हमने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, रात रात बैठकर मैंने, ये जो पेज आपको दिख रहा है ना सामने, ये इसलिए मैंने ओपन करके रखा था कि आपको मैं थोड़ी सी वो जर्नी दिखा रहा हूँ कि कैसे मेरी जर्नी रही है। मतलब 200 रुपए में एक डिजाइन के लेता था, और आज मैं किस तरीके से मंथली पैकेज 12, 13, 15, 20 हजार तक लेता हूँ, और मेरे ऑन गोइंग क्लाइंट है अभी, ठीक है। तो ये मैंने कैसे स्विच किया, एक बंदा जो एक महीने में 1,000 रुपए कमा रहा है,
हाँ, जो एक प्रोजेक्ट के लिए या एक मंथ के लिए 12-12, 15-15 हजार रुपए कमा रहा है एक क्लाइंट के। ऐसे 5 क्लाइंट तो है जो रिटेन मैंने करके रखे हुए हैं, बाकी तो आते जाते रहते। तो सोचो आप, ठीक है, एक लड़का जो 1,000 रुपए कमाता था एक महीने में, आज वो 50-60 हजार कमा रहा है, ठीक है, और कंसिस्टेंटली कमा रहा है। तो यार अगर आप बेसिक अगर अगर आप बिगिनर भी हो और इतना यहाँ पे भी जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको भी आप यूटिलिटी करते हो, यूटिलाइज करते हो, तो आप, मुझे पता है गारंटेड कि आप, ठीक है, चलो 50,000, 60,000, 80,000 एक महीने में। और हाँ, ये तो फ्रीलांसिंग की बात हुई है, मेरे क्लासेस भी होते हैं SRN मल्टीमीडिया के थ्रू, वो उसमें ठीक है, अगर मैं बेसिक सैलरी भी, सॉरी बेसिक फीस भी अगर लेता हूँ ना, मैं उसमें 5,000 रुपए लेता हूँ, और मेरे क्लास में 10 से 12, 15 कम ज्यादा होते रहते, उसमें स्टूडेंट रहते। तो सोचो मैं एक कितना अच्छा खासा अर्निंग कर पा रहा हूँ, समझ रहे हो, और मैंने जॉब नहीं छोड़ी अभी तक, जॉब का पेमेंट अलग से आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये जो सारी चीजें एज अ डिजाइनर मैंने स्विच किया, एज अ डिजाइनर, एंड आज मैं इस पोजीशन पे हूँ यार। मैंने घिसा है, बहुत अच्छे किसे घिसा है, पता है। जो सीनियर थे ना मेरे, वो वहां पे मेरे टीम लीडर थे, इतनी गालियां बकते थे वो मुझे। आप सोचोगे कि यार वो तो आपके पहचान के, तो कैसे बोलते थे यार, कॉर्पोरेट में कोई किसी का सगा नहीं होता है, अगर सगा भी होता है, अगर आपको इम्प्रूव करना है, जो कंपनी में जो भी कोई मैनेजर है, कोई टीम लीडर है, कोई आपकी सीनियर है, तो आपको यार वो इतना आपको करेगा ना वो, कि आप सोचो मत। वो इतना आपको इरिटेट करेगा, इतना आपको काम देगा, इतना आपको प्रेशर देगा। हो सकता है तो कंपनी के लिए वो बहुत लॉयल हो सकता है कि उनको ये लगे कि यार आपको लाइफ में ग्रो करवाना है, मुझे पता नहीं था, ठीक है। लेकिन उस प्रेशर में मैं काम करने, जब स्टार्टिंग में मैं 1-1.5 घंटा मुझे एक डिजाइन के लिए लगता था, आप पता है उसी डिजाइन के लिए मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते। तो ये जो डिफरेंस हुआ ना, मतलब 90 मिनट से मैं 20 मिनट पे आ गए हो ना, ये उसी प्रेशर का कमाल है, उसी टॉर्चर का कमाल है, कॉर्पोरेट सेक्टर का उस एक्सपीरियंस का कमाल है। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि यार अगर आप बिगिनर डिजाइनर हो ना, तो घिसो, इतना घिसो ना कि आप रात को जब घर आओ ना, तो आपके आंख से आंसू आने चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अगर किसी, आप अच्छा सब कर रहे हो, आप कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको कोई बोल रहे हैं ना, तब आपको किसी की बात के नहीं सुननी है, ठीक है। वो आपका क्या बोलता है, अधिकार है, ठीक है। लेकिन आपका वहां पे अगर भला हो रहा है, आप कुछ सीख रहे हो, आप कुछ इंप्रूव कर रहे हो, आप कुछ ग्रो कर रहे हो, आपको वो अपग्रेड करने में हेल्प कर रहा है, तो यार आपकी मैनेजर की ना आप चाटो, ठीक है। आपको मैनेजर भाव नहीं दे रहा ना, उसको सिगरेट का खर्च करो, उसको चाय पीने ले जाओ, आपको वहां पे जो करना पड़े वो करो, ठीक है। उनसे सीखो। इससे होता है ना कि आप, उनका जो 6 साल का एक्सपीरियंस होगा ना, वो आपको 6 महीने में आ जाएगा, 1 साल में आ जाएगा, और जो उन्होंने मिस्टेक किया ना, वो आप नहीं करोगे, और आपका जो टाइम ड्यूरेशन जो लगने वाला था वो कम हो जाएगा। 6 साल की चीज आप 1 साल में सीखोगे, और दूसरे 1 साल में आप वही चीजें सुधार कर, सीख कर आप अच्छा खासा अर्निंग करने में टाइम दोगे, समझ रहे हो। तो ये जो सारी चीजें रहते हैं यार, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया, ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, ये जो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ लिख के नहीं रखा है, यहाँ पे मैंने कुछ करके या अंडरस्टैंड करके कुछ नहीं आया हो, जो कैमरा चालू किया है, और जो मेरे एक्सपीरियंस, मुझे मुझे लगा ना कि यार बहुत सारे, क्योंकि देखो, मैं आर्यन मल्टीमीडिया एडवर्टाइजिंग के थ्रू लोकल एरिया के बिजनेसेस होते हैं, उनको देख, अभी मैंने बताया कि उनके साथ मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, मतलब उनको ब्रांडिंग, आइडेंटिटी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए हेल्प करता हूँ। एंड दूसरी चीज, जो ग्राफिक डिजाइनिंग, इस तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, या डिजाइन में मैं बहुत अच्छा हुआ है, ये मुझे गारंटी है, ये मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे डिजाइन ना, तब जो थे ना, तब मैं चलो रेटिंग दूं तो 20% थे, आज मैं 98-99% इंप्रूव हो चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि 100% तो कोई भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, कितना भी सीखो, समझ रहे हो। तो ये चीज है, लेकिन मुझे पता है मेरा काम अच्छा हो गया है, ठीक है। और जो आज आप बोल रहे हो कि जो आपके डीएम्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं बहुत सारे, कि सर आप क्लाइंट कैसे लाते हो, कहाँ से लाते हो, क्या करते हो, ठीक है। तो वही आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं करता क्या हूँ एक्चुअली, ठीक है। सो ये जो पेज था ना, इस पे पहले मैं कुछ भी कंटेंट डालता था, जैसे मैंने कोई बर्थडे का डिजाइन बनाया, डाल दिया, कुछ और बनाया, डाल दिया, कुछ कुछ किया, बना दिया। लेकिन नहीं, अगर मैंने एक प्लान किया कि नहीं यार, एक स्ट्रेटेजी बनाई कि अगर मुझे हाई पेइंग कमर्शियल क्लाइंट चाहिए, देखो मैं लोकल लेवल की डिजाइन तो आप बिल्कुल जीरो कर दिया है मैंने, लोकल लेवल की डिजाइन में करता ही नहीं हूँ। हाँ, लोकल लेवल के बिजनेसेस के लिए मैं कमर्शियल डिजाइन करता हूँ, उनको भी मैं एजुकेट करता हूँ। नहीं सर, अगर आप लोकल मेंटेलिटी से चलोगे ना, तो आप
कभी भी कमर्शियल या डिजिटल सेक्टर में ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपको प्रोफेशनल एक ब्रांड बिल्ड करना है, आपको आपकी प्रोडक्ट सेल करनी है, आपको आपकी सर्विसेज सेल करनी है, तो आप मेरी सुनो, आप कमर्शियल में डिजाइन में स्विच करो। आप बेसिक बजट रखो, 10 से 12 15 हजार बेसिक बजट रखो, ठीक है। मैं आपको ग्रो करने की गारंटी देता हूँ, समझ रहे हो। और बहुत सारे बिजनेसेस के लिए मैंने अभी काम किया है। सो देखो यार, फ्रीलांसिंग का गेम है ना, कि एक क्लाइंट अगर आपको मिला ना, वो आपके साथ 10 साल नहीं रहेगा। वो आएगा जाएगा, उनको और कोई अच्छा मिलेगा, कोई उनको और खराब मिलेगा। ये जो लोकल लेवल के बिजनेसेस रहते हैं ना, उनको कोई लेना देना नहीं होता है कि यार उनको लगे ना, जैसे क्लाइंट का मंथली पैकेज ले रहा हो सपोज करके 15 हजार का है, अगर उसको भी 10 हजार में देने वाला मिल गया ना, वो चला जाएगा। उसको कोई लेना देना नहीं कि वो 10 हजार वाला करने क्या वाला है। हो सकता है तुम्हारी ऑलरेडी प्रॉपर ब्रांडिंग चल रही थी, वो खराब भी कर सकता है वो, लेकिन उन्हें उनका लेना देना नहीं है कि वो 5 हजार के लिए ना वो अपने ब्रांड को खराब करने के लिए रेडी है, समझ रहे हो। तो ये मेंटेलिटी है आज की क्लाइंट की। सो ये कभी फिक्स नहीं रहते, तो आपको करना क्या है, क्लाइंट आएंगे जाएंगे, हाँ आपको ट्राई करने के उनको रिटेन करके रखो, उनको काम अच्छा करो, उनको ग्रोथ दिखाओ कि मैं हूँ आपके लिए, ठीक है। मैं आपके लिए कर सकता हूँ जो आपको एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और वो आप कर सकते हो ना, उस उनकी जो एक्सपेक्टेशन उनको आप कंप्लीट कर सकते हो ना, आपको कभी भी कोई भी नहीं छोड़ेगा। अगर आप कोई बीमार भी हो ना, तो वो आपको खुद कॉल करेंगे, सर आप कैसे हो, फ्री हो रहे हो, काम करो, हमारा ये काम पेंडिंग है, समझ रहे हो। तो ये होता है, अगर आप काम अच्छा दे रहे हो ना, तो कोई भी नहीं छोड़ेगा, कोई भी नहीं छोड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये चीज है, लेकिन आपको अपनी डिजाइन की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, आपको सेल्स मार्केटिंग सीखनी है, एडवर्टाइजिंग सीखनी है, ब्रांडिंग आइडेंटिटी सीखनी है, एक ब्रांड को जीरो से हीरो किस तरीके से बनाते हैं वो सीखना है। बहुत सारी चीजें होती है आपको। हो सके टाइम है, आप बिगिनर हो तो कॉर्पोरेट का भी 1-2 साल का, एटलीस्ट 1 साल का तो एक्सपीरियंस लो यार। वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की डिसिप्लिन, वहाँ की लाइफ क्या होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर चलता कैसे, क्लाइंट कैसे आते हैं, उनका काम डिलीवर कैसे होता है, कैंपेन जो चलाते हैं वो कौन सी टीम रहती है, क्या क्या करते हैं, मीटिंग्स होते हैं, वहाँ पे मैनेजर्स रहते हैं, टीम लीडर्स रहते हैं, वो करते क्या है, ठीक है। क्रिएटिव डायरेक्टर का अगर आपको जॉब ही करना है ना, तो आप ड्रीम ऐसा रखो ना कि बड़ा रखो कि आपको क्रिएटिव डायरेक्टर बनना है, ठीक है, क्रिएटिव हेड बनना है। तो ये जो चीजें है ना, ये डिजाइन इंडस्ट्री की टॉप नॉच चीजें है। तो इन यहाँ तक आप कैसे पहुंच सकते हो, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये सारी चीजें आपको सीखते रहना है, छोड़ना नहीं है इसको बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें, अब हम बात करते हैं एक्चुअल की फ्रीलांसिंग करते कैसे। मैंने क्या किया था, मैंने मेरा पहला क्लाइंट, देखिए जो मेरा पहला क्लाइंट था ना, तो मैंने बहुत सारे क्लाइंट के साथ काम किया था। जैसे मैं स्टूडियो में भी काम कर रहा था ना, तभी मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, ठीक है। हाँ, ऐसा डेडिकेटेडली ये नहीं था कि मैं मंथली बेसिस पे उनके साथ कर रहा था, लेकिन वो तब होता क्या था कि किसी को अगर कोई काम था तो मुझे रीच आउट करता था कि यार देख, मेरा एक बैनर बनाना है, मेरा एक पोस्टर बनाना है, मुझे होर्डिंग्स बनाना है, मुझे एक शॉप का बैनर बनाना है। सो अब बात करते हैं हम फ्रीलांसिंग की, कि मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया था वगैरह। देखो जो मेरे स्टार्टिंग के जो क्लाइंट थे ना, उनको छोड़ दो, लेकिन जब मैं एक्चुअली कमर्शियल सेक्टर में आ गया ना, मतलब लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर में आ गया, तब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की। तो सबसे मेरी जर्नी क्या थी वो मैं आपको दिखा था कि ये जो पेज है ना, ये पहले इतना अच्छा नहीं था, मैंने प्रॉपर मेरी ब्रांडिंग नहीं की थी। जब मुझे पता चला ना कि यार मुझे देखो भाई, पेइंग क्लाइंट अगर लेना है ना, तो मुझे प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ जाना चाहिए, मुझे प्रॉपर एक प्लान बनाना चाहिए, मुझे प्रॉपर एक खुद की ब्रांडिंग बनानी चाहिए, मेरा जो हाई क्वालिटी काम जो मेरा इंप्रूव हुआ है, तो वो वहां पे दिखाना चाहिए। तो वो किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैंने वहां पे स्टार्ट किया। अब जैसे अगर आप इस पेज के एकदम नीचे आओगे ना, तो तब आप देख सकते हो, तब भी मेरे डिजाइन अच्छे थे, ऐसा अच्छा नहीं था ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैंने सीरियसली इस पेज को लिया था ना, लेकिन मुझे अब फ्रीलांसिंग ही स्टार्ट करनी है, तब से मैं सही क्लाइंट क्लोज करने में समर्थ रहा था, ठीक है। आप इस पेज को देखो, ये कब का पोस्ट है, लोड क्यों ले रहा है इतना, ये देखो कब किया था मैंने, फरवरी 2024, ठीक है। ये इस पेज का मेरा सबसे पहला पोस्ट था, इसके पहले भी थे लेकिन वो सब मैंने डिलीट किए थे। ये पेज शायद मैंने 2023 में शुरू किया था, ठीक है। पे सीरियसली काम करना स्टार्ट किया था मैंने 2024 से। वो भी अभी मेरा पहला पेज था कि हाउ टू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर, तब मैं सिखाने के लिए शुरू किया था। उसके बाद देखो यार, मैं एक मराठी बंदा हूँ, और मोस्टली जो डिजाइन रहते मैं महाराष्ट्र में जो लोकल बिजनेसेस है उनके लिए बनाता हूँ। तो वो सारी चीजें है, कमर्शियल भी मेरा वर्क जो है वो ऊपर है, लेकिन अभी अभी जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन तब मैं कर रहा था प्रॉपरली लोकल एरिया के लिए ही कर रहा था। देखो ये सब पॉलिटिकल का काम है, जो उनके फेस्टिवल पोस्ट वगैरह पोस्ट जो होते हैं, ठीक है।
देन ये कुछ पॉलिटिकल्स का ही है, ठीक है, ये सब मराठी ही डिजाइन थे। लेकिन काम तब भी मेरा अच्छा था, नहीं था ऐसा नहीं है, लेकिन और आप जो है और भी इम्प्रूव हो गया है, समझ रहे हो। तो ये कुछ लोकल, लेकिन देखो ये जो है ना, ये सब लोकल लेवल के क्लाइंट थे पॉलिटिकल को। ये तब भी मुझे कितने देते थे यार, 200-300 रुपए देते थे एक पोस्ट के, समझ रहे हो। तो ये भी सब लोकल लेवल के ही है। यहाँ से जो मैंने मेरा गेम बदला ना यार, कि नहीं, कमर्शियल सेक्टर में कुछ बड़ा करते, कुछ अच्छा करते, जो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, जो मुझे जो मैं प्राइस बोलूंगा ना, वो प्राइस वो मुझे देंगे। तो वो नहीं करेंगे कि चलो मैंने बोला कि मैं एक डिजाइन का 1000 रुपए लेता हूँ, तो वो बोले कि नहीं मेरा बजट तो 200 रुपए ही है। मैं काम ही नहीं करता उन बंदों के साथ, करता ही नहीं वो। मुझे नहीं है यार, मुझे पता है मैं क्या डिलीवर करता हूँ, मैंने कितना घिसा है 5-6 साल। और वो जो सारे ना, मेरे कितने रातें मैंने खपाई है, मैंने कितनी गालियां मैनेजर की खाई है, मैंने कितने झमेले करके मैंने एक लैपटॉप जो मेरा लिया था वो लिया था, मुझे मुझे पता है मैंने कितना घिसा है दिन रात, ठीक है। तो 200 रुपए में तो बिल्कुल नहीं करता मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरी क्वालिटी क्या है, मैं मेरी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उस रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट करके मैं कभी भी क्या बोलते हैं ना, मेरी जो स्टैंडर्ड है उसके नीचे मैं नहीं आता हूँ, ठीक है, जो है वो है। अगर मैं मुझे क्लाइंट छोड़ने की भी बारी है ना, मैं रिसेंटली मैंने एक पुणे में मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे एक बड़ा क्लाइंट था, उनके पैकेजिंग डिजाइन के लिए मुझे 30 प्रोडक्ट का पैकेजिंग डिजाइन के लिए उन्होंने मुझे रीच आउट किया था, पेज के थ्रू ही किया था। तो उनका बजट था 30,000 रुपीज, ठीक है। सो यार को पता होगा कि आप इंडस्ट्री में हो, अगर आप बिगिनर हो, मिडिल हो, स्टैंडर्ड हो, जो भी हो, अगर आपको पता है कि एक पैकेजिंग डिजाइन का इंडिया में 2,500 से 5,000, 7,000, 10,000 तक भी चार्जेस है, डिपेंडिंग करता है कि क्या क्या उसमें और भी चीजें आप दे रहे हो उनको, ठीक है। तो बेसिक जो चीजें है ना यार, देखो 2,500 के ऊपर ही है। उनको मैंने एक पैकेजिंग डिजाइन का पता है कितना बोला था लास्ट में, 700 रुपए। अगर वो तब भी नहीं राजी हो रहे, कि उनको तब भी लग रहा है कि यार क्या हो रहा है, रेट वो ज्यादा है, तो वो उस क्लाइंट की मेंटेलिटी है भाई, उनको 150 रुपए में पैकेजिंग करके चाहिए, समझ रहे हो। 150 में तो मैं फोटोशॉप भी ना ओपन करूं मेरा, समझ रहे हो। ये मेरा स्टैंडर्ड है कि नहीं भाई, मुझे नहीं करना तो नहीं करना है। अब मुझे 50,000 का बजट होगा और आप 150 रुपए की मेंटेलिटी रख रहे हो, तो क्या करूंगा मैं। और आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको अमेजोन पे लिस्टिंग करना है, भाई मुझे पता है, मैं अगर आप मुझे मैं जितना मांग रहा हूँ ना उतना दे दो, मैं वो काम आपको 100% सेल्स ला के देगा, लीड्स। जो आपका जो मेन टारगेट है कि किस चीज के लिए आप पैकेजिंग डिजाइन कर रहे हो, अगर आप पैकेजिंग इस टाइप का करना चाहते हो कि कोई अगर उस प्रोडक्ट को अपने हाथ में ले, तो वो काउंटर पे जाके उस प्रोडक्ट का बिल करे, ना कि यार वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखे और छोड़ दे वहां पे, समझ रहे हो। अच्छे चीज के लिए अच्छा प्राइस भी देना पड़ता है। ये क्लाइंट की और भी मेंटेलिटी खराब है इंडिया में, समझ रहे हो। तो इस टाइप के क्लाइंट के साथ मैं काम भी नहीं करता हूँ, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको आपका खुद का स्टैंडर्ड बनाना है, कि नहीं यार कुछ भी हो जाए, बिग नहीं मांगना है किसी के साथ कि नहीं नहीं मैं तो 200 रुपए में, 100 रुपए में कर देता हूँ। बहुत सारे डिजाइन करते हैं भाई 50 रुपए में डिजाइन, इससे इससे चल जाता है आपका घर, हो जाता है खर्चा आपका। भाई मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना, 500-1000 रुपए मेरा ऐसे खर्चा हो जाता है, कोई नहीं कर सकता 50 रुपए में, समझ रहे हो। आपको आपका स्टैंडर्ड बना के रखना है, उससे नीचे आपको नहीं आना है। तो ये स्टैंडर्ड जब मैंने मेरे लिए सेट किया ना, मैंने प्लान बनाया, मैंने समझा कि यार देखो मेरे काम की क्वालिटी है, मैं समय दे रहा हूँ उनको, जिस पर्पज के लिए मैं डिजाइन बना रहा हूँ वो पर्पज उनका सॉल्व कर रहा हूँ, उनका जो मेन प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हो सकता है चाहे मैं उनके लिए सोशल मीडिया बना रहा हूँ, तो उनको सोशल मीडिया पे उनका प्रेजेंस बना रहा हूँ। अगर कोई एड के लिए कॉपी बना रहा हूँ, तो उस एड कॉपी से उनके जो भी पर्पज है, चाहे उनको एडमिशन चाहिए तो उनके लिए ला रहा हूँ, कोई अगर ऑफर है तो उनके शॉप पे उनकी उतनी विजिटर्स ला रहा हूँ, अगर कोई प्रोडक्ट है तो उन प्रोडक्ट पे उतना ज्यादा सेल ला रहा हूँ। तो ये मेरी क्वालिटी है, मैं रिजल्ट देता हूँ ना। अब आप देखो, आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो आपको बजट इंक्रीज करना पड़ेगा। आप 150 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए में नहीं होगा सब कुछ, ठीक है। तो ये जब मैंने स्टैंडर्ड सेट किया ना, तब जो सामने वाले क्लाइंट थे ना वो भी रिस्पेक्ट करने लगे। वो मेरे कॉन्फिडेंस को देखते थे कि नहीं यार ये बोल रहा है तो इसने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा तभी ये बोल रहा है। और देखो कोई भी क्लाइंट यार उन्हें भी सारी चीजें पता होती है, वो भी कुछ ऐसे ही उठ के नहीं आए, समझ रहे हो। जो अच्छे क्लाइंट होते हैं ना, उन्हें समझ आता है कि हाँ यार इस चीज की इतनी वैल्यू है, तब हमें भी ज्यादा वैल्यू नहीं लेनी है। किसी चीज के लिए 500 रुपए
प्राइस है ना तो 500 रुपए ही लो, ठीक है, चाहे उसमें आपको नुकसान भी हो रहा है नहीं भी हो रहा है, लेकिन आप अपनी प्राइसेस डिसाइड करो, अपना समय डिसाइड करो और उसी पे स्टिक रहो। तब आप कॉन्फिडेंटली क्लाइंट को भी बोल सकते हो देखो सर, मेरे चार्जेस इतने हैं, मेरे उससे कम में तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मेरी वर्क पॉलिसी है। समझ रहे हो? जब आप आपकी रिस्पेक्ट करते हो ना, क्लाइंट भी आपकी रिस्पेक्ट करता है। फ्रीलांसर हो तो क्या हुआ यार, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकते, तो फ्रीलांसर हो तो क्या 200 रुपए में काम करोगे हर कुछ? तो एक स्टैंडर्ड आपको रखना है। समझ रहे हो? तो ये जब मैंने किया ना, तब ये फिर भी मेरा लोकल लेवल का काम है। जब मैंने प्रॉपरली स्टार्ट किया था ना, यहाँ से किया था, लाइक अगेन फरवरी 2025 से, और एक साल में यकीन मानो इस पेज से मैंने कम से कम एक साल में 2-3 लाख रुपए आई गेस, ठीक है, हाँ, फ्रीलांसिंग के तौर पे 2-3 लाख रुपए कमाए हैं। और जो क्लासेस रहते, क्लासेस के, वो क्लासेस का चलो छोड़ दो, वो और ज्यादा हो जाएगा। तो ये मैंने सीरियसली किया था। देखो इससे पहले देखो कहीं पे आपको मेरा लोगो दिख रहा है प्रॉपर, कहीं पे भी मेरी ब्रांडिंग, कलर कोड, फॉन्ट कुछ दिख रहा है, ये सब लोकल काम था, ठीक है, जो आ रहा है वो बना रहा हूँ, वो पेज पे डाल दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ से नहीं, प्रॉपर ब्रांडिंग, प्रॉपर लोगो, प्रॉपर फॉन्ट सिलेक्शन, प्रॉपर कलर ग्रेडिंग, ये होती है प्रॉपर ब्रांडिंग, ठीक है। ये अगेन देखो प्रॉपर ब्रांडिंग, मिनिमलिज्म, तुम्हारा जो मेन टारगेट है ना वो डिलीवर होना चाहिए। और हाँ हाँ हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप बिगिनर हो, को फोटोशॉप आता है, इलस्ट्रेटर आता है, और अपने बेसिक डिजाइन का फंडामेंटल्स क्लियर किए, चाहे वो फॉन्ट का इशू हो, चाहे वो कलर का इशू हो, चाहे वो ह्यूमन साइकोलॉजी का हो, चाहे वो हायरार्की हो, चाहे वो अलाइनमेंट हो, ग्राफिक्स, एज अ ग्राफिक डिजाइनर जितने भी सारी चीजें होती है वो सब चीजें आपने सीख ली। समझ रहे हो? आपको क्लाइंट कैसे मिलेगा? आपको देखो, आपके पास ना कोई क्लाइंट है, ना आपके पास कोई जॉब है, ना आप किसी एजेंसी में गए हो, ना आपने कोई डिजाइन ही नहीं बनाया है, आप किस चीज का पोर्टफोलियो बनाओगे? कौन सा काम ऐसा है जो क्लाइंट को दिखाओगे? तो मुझे भी पता था कि मेरे पास यार कोई किसी क्लाइंट का, प्रोफेशनल क्लाइंट का काम ही नहीं है, तो लेकिन मुझे तो पोर्टफोलियो बनाना है, मुझे मेरा काम दिखाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि मेरा काम अच्छा है, मुझे डिजाइन बनाना आता है, और एक मैंने पेज भी बनाया है। क्या करना है मुझे कि कुछ भी काम मुझे इस पे डालना है, लेकिन मेरे पास तो क्लाइंट ही नहीं है। और जिस एजेंसी में मैं था, वहां का काम तो सीधा, जो वो क्लाइंट थे वो बहुत प्रॉपर प्रोफेशनल क्लाइंट थे, परमिशन नहीं देते थे कि वहां का काम आप अपने पेज पे दिखाओ, चाहे वो आपने भी किया हो, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी की पॉलिसीज होती है, तो वो भी काम मैं नहीं डाल सकता था। करे क्या, उस पे डाले क्या? तो मैं क्या करता था, ये जो सारा वर्क है ना, आपको लगता है ये कि मैंने किसी क्लाइंट के लिए किया है? नहीं, ये प्रॉपरली फेक काम है, सब सब प्रॉपरली फेक है, कोई किसी क्लाइंट का नहीं है, कोई किसी का ये नहीं है। लेकिन इस काम से मुझे अभी काम आ रहा है, दिखाऊं आपको? जस्ट मिनट, आई डोंट नो कि ये आपको दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, चलो वेट करो, फिर भी एक बार दिखाता हूँ कि वो काम देख के मुझे क्लाइंट आया था, पता है? चलो एक मिनट, मैं इसको कर देता हूँ ब्लर। क्या नाम था उनका, देखो, हाँ, ये ओमकार। सो इन्होंने मुझे रीच आउट किया था पेज देख के मेरा, समझ रहे हो? तो ये देख रहे हो मैंगो का, ये उनका कुछ ओल्ड किसी ने किया था काम, ओ सॉरी, ये थोड़ा सा पुराने दिन का काम है, मतलब इसी समर का है, लेकिन 1-2 महीने पहले का है। देखो यहाँ पे मैंने उनको, मेरे पेज पे होगा, ये भी काम होगा, मैंने डाल के रखा है अभी। तो समझ रहे हो, यहाँ पे देखो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है। अब यहाँ पे भी आई थिंक शायद उन्होंने लोगो भेजा है मुझे, हाँ। तो काम आप दिखाओ, समझ रहे हो? यहाँ पे कुछ वीडियो के लिए काम आया था, समझ रहे हो? अभी इनको मैंने रिसेंटली एक वीडियो बना के दिया है, उनका पेमेंट भी शायद देखो उन्होंने बना के दे दिया है, ठीक है। मैंने बेसिक आधे घंटे में बनाया था, इसलिए मैंने इसका चार्जेस बहुत कम लिया था। मैं 1,000 रुपए लेता था, लेकिन उनको मैंने 50% में ही करके दिया, चलो छोड़ दो। यहाँ पे देख रहे हो, उन्होंने मैसेज भी किया था कि मैंने उनको बताया कि मैं 1,000 से 1,200 रुपए एक वीडियो का लेता हूँ। यहाँ पे मैंने प्राइस भी कहीं पे बोल दिया था, यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे गया हो। देखो मराठी क्लाइंट था, तो वो बोल रहा था कि 800 रुपए भेजू, ताकि नहीं, चलो सर आप 650 भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका जो है ना काम आता रहता है, ठीक है। सो इसलिए मैंने उनको साथ कम किया है। देखो मैं, अब मेरी मर्जी है, ठीक है, ये सब जो फ्रीलांसिंग है ना, वो मेरी मर्जी है, मुझे कितना लेना है मेरे डिपेंड है। मुझे अगर आधे घंटे में 500 रुपए में कमा रहा हूँ, तो यार बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी मैं आधा घंटा बैठा ही रहता है ना, तो चलो ठीक है, कुछ ना कुछ काम आया है। तो ये चीजें होती है, काम डाला करो पेजेस पे, समझ रहे हो? अगर आप चाहे बिगिनर हो, चाहे वो काम फेक भी हो, किसको पता है कि वो काम फेक है या रियल है? नहीं पता है। मेरे पेज पे हम जो काम पड़ा है ना, वो 80% काम फेक है, समझ रहे हो? और उस 80% के काम से आज मुझे जो क्लाइंट मिले हैं, वो मुझे 15-15 हजार तक के क्लाइंट मिले हैं मंथली बेसिस पे, समझ रहे हो? तो ये है, आपके पास क्या स्किल है? आपको डिजाइन आता है, आपको शोकेस करना आता है,
पेज बनाओ, डेमो कोई आपके लोकल एरिया का कोई भी प्रीमियम थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो मेंटेन करता है उनको, लाइक कोई अगर आपके एरिया में सलून है, जो भी उसका नाम है, जो भी इसकी कॉन्टेंट डिटेल, जो भी उसका एड्रेस है, वो आप लेके आओ और उनके लिए आप प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बनाओ, उनके लिए मंथली बेसिस पे सोशल मीडिया बनाओ, उनके लिए फेस्टिवल पोस्ट, प्रोडक्ट पैकेजिंग, सर्विसेज पैकेजिंग, जो भी आप बनाए एक बनाओ, उनका लोगो यूज करो, सब यूज करो। और हो सकता है वही डिजाइन अगर आप उन सलून को वालों को भेजो और उनको पसंद आए तो वो आपके साथ काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो, ये सबसे अच्छी टेक्निक है फ्रीलांसिंग की क्लाइंट मिलने की। तो मैं ये यही करता था मैं बिगिनर में। तो ये हो गया। देन ये मेरे प्रॉपर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए था। समझ रहे हो, ब्रांडिंग शुरू करने के लिए डीएम करे क्योंकि दिखने से इम्पैक्ट पड़ता है। समझ रहे हो, एक हुक भी दिया है और उनको बोला है। तो ये सब प्रॉपर प्लानिंग करके, प्रॉपर मेंटेन करके सब वहां पे देख सकते हो एकदम मिनिमल प्रॉपर मेरे पेजेस पे ब्रांडिंग हो रही थी और ये आज मुझे हेल्प कर रही है। समझ रहे हो, एक एक ही साल में अगर आप अपने काम प्रॉपर शोकेस कर रहे हो। और एक यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो, जब मेरा लोकल काम था जो नीचे है, आपने आप थोड़ी देर पहले देखा, और उस काम में और इस काम में कुछ तो डिफरेंस है। क्या आपको ये लगता है कि ये काम 1,000 रुपए डिजाइन में वाला है और वो, क्या आपको लगता है कि ये जो काम है इसके लिए मुझे कोई 1,000 रुपए देगा? बिल्कुल नहीं देगा। और आपको क्या लगता है कि ये कोई काम है, ये कोई सोशल मीडिया पोस्ट है, तो इस पोस्ट के लिए मुझे उतना पेमेंट दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। इस पे काम क्या है, दिमाग लगाया है, कॉन्सेप्ट सोचा है, उसको प्रॉपरली मैनिपुलेट किया है, एक स्टोरी टेलिंग दिखाई है कि वुमेन्स कौन है और उनकी पावर क्या है, वो क्या कर सकती है। समझ रहे हो, यहाँ पे देख सकते हो काम बदला ना यार, इम्प्रूव किया मैंने मेरे खुद को। तो ये चीजें है, देख रहे हो, ऐड देख रहे हो आप, ये प्रोडक्ट पैकेजिंग है और ये किसी क्लाइंट का काम नहीं है, ये भी डेमो क्लाइंट है। समझ रहे हो, ये भी डेमो है, ये कॉन्सेप्ट है पीछे का कि क्या मैंने किया था, क्या क्या रिसोर्सेस उसे लगा था। समझ रहे हो, और ये कुछ ऐड था। दिखाओ यार अपना काम। लोग अगर ये पोस्ट देखेंगे तो उनको क्या पता चलेगा कि किसी का है या नहीं है। मैंने लोगों भी नहीं लगाया, लेकिन काम अच्छा है ना, इसने तो देखा कि यार अच्छा बनाया है। समझ रहे हो, प्रॉपर पैकेजिंग है ये, मतलब ब्रांडिंग के बतौर पे। ठीक है, फूड के एड्स है पिंटरेस्ट पे। आज इसको शायद मुझे लगा 30,000 लोगों ने देखा है मेरे पिंटरेस्ट अकाउंट पे, अगर आप जाके देखो। तो काम दिखाओ आप, किसी आपको कोई क्लाइंट की जरूरत नहीं है। 4-5 फेक ब्रांड उठाओ और बनाओ, ये भी फेक ब्रांड के लिए। कोई ये देख रहे हो, ये मैंने फोटोशॉप में बनाया है लोगो 2 मिनट में, पूरी उनके लिए। ये इस लोगों ने लाइक किया है, ये देखो ये भी फेक ब्रांड है, लेकिन ये एड्रेस जो है प्रॉपर मैंने नांदेड़ का कोई है, मैं रहता हूँ पुणे में। तो रिलेट करेंगे ना। किसी को क्या पता है कि ये सच है या सच है, डिजाइन अच्छा है, उनको पता है कि हाँ यार ये डिजाइन इंपैक्ट करेगा, मुझे भी ऐसा डिजाइन चाहिए, तो डीएम करेंगे। 26 लाख है इस पे भी। समझ रहे हो, और ये स्टार्टिंग के पोस्ट है। देखो आगे मेरे ब्रांडिंग का है, देखो मैं मराठी लोकल एरिया की ब्रांड को ये करता हूँ तो थोड़ा सा ब्रांडिंग भी मेरा इसमें है। ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकता हूँ कमर्शियल ब्रांड के लिए भी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कॉन्सेप्चुअल ऐड है, श्री रामनवमी का ऐड है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप। ये कुल्फी का ब्रांड है, फेक ब्रांड है यार, लेकिन ब्रांड एग्जिस्ट करता है रियली में, लेकिन उनका मेरे पास कोई काम नहीं आया था। समझ रहे हो, ये मैंने मेरे एंड से किया था, मेरा काम शोकेस करने के लिए। 42 लाइक्स है इसमें। आपके पास चैट जीपीटी है, कंटेंट निकालो, बनाओ यार, किसने रोका है आपको? और ये फोटो मैंने इसलिए डाल कर रखा है कि लोगों को पता चले इस पेज पर कोई आए तो कौन है इसके पीछे, कौन काम कर रहा है। लोगो डिजाइन ये भी फेक ब्रांड का है, मैंने कहीं पे नहीं देखा है, लेकिन मुझे मेरा काम शोकेस करना था कि मैं ये भी कर सकता हूँ। किसी ने अगर देखा, किसी ने अगर सोचा, तो उनको अगर जरूरत है आएंगे, देखेंगे, काम देंगे। और इसी वजह से आज मुझे क्लाइंट मिल रहे हैं। अच्छा 36 लाख है इस पे भी। और ये कुछ बैकएंड में प्रोसेस था कि मैंने क्या किया, कैसे किया। ठीक है, तो अगेन ये मीम्स है। ठीक है, ब्रांडिंग के बतौर करो ना यार। यहाँ पे देखो काम मेरा इंप्रूव हो गया है ना। या आपको ये लगता है कि ये 200 रुपए में डिजाइन बने होंगे? और ये रियल ब्रांड है, ये फेक नहीं है, ये रियल ब्रांड का काम आया था मेरे पास और अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से काम चल रहा है सब। ठीक है, आप अगर सोशल मीडिया पे जाके देखोगे ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है, तो ये सारी चीजें हैं। देन उसके बाद आगे ये एक ब्रांड था, इसके लिए भी सेम क्रिएटिव डिजाइन बनाए थे मैंने। क्या आपको लगता है कि ये जो ब्रांड है, ये जो क्लाइंट है, ये 3,000-5,000 में हायर कर सकते किसी डिजाइनर को? बिल्कुल नहीं भाई। अगेन ये फेक ब्रांड है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो दिखाया था पैकेजिंग। लेकिन मेरा लोगों को क्या दिख रहा है यार, डिजाइन बहुत प्रॉपर है। ठीक है, मुझे भी मेरा मैंगो का ब्रांड है तो मुझे ये बनाना है, तो कौन बना सकता है? अगर उनको ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, सब प्रॉपरली अलाइन है, प्रॉपर क्रिएटिव्स है, प्रॉपर एलिमेंट्स यूज किए, प्रॉपर सब कुछ वहां पे एक्सप्लेन किया है, कहीं पे कुछ अनवांटेड चीजें नहीं डाली है, सब कुछ सही है। और जो मेन पेज है वो भी देखो कितना अच्छा, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो जिनको जरूरत है वो देंगे ना भाई काम।
उनको नहीं पता कि फेक है या कुछ है, समझ रहे हो? मुझे मेरी ब्रांडिंग करनी थी, मैंने बना दी यार। तो ये सारी चीजें रहती है। ये ऐड भी तो ये तो चलो मैं भी डाल सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी प्रॉपर बनाया है, ठीक है। ये भी फेक ब्रांड है, कोई रियल ब्रांड नहीं है, समझ रहे हो? ये भी फेक ब्रांड है। मुझे मेरा काम शोकेस करना है भाई, मुझे क्लाइंट चाहिए तो मुझे ये सब कुछ करना है। देख रहे हो, डिजाइन दिखाओ, आप अपना काम दिखाओ, शोकेस करो कि मैं भी कोई हूँ, मुझे ये काम आता है, मैं अच्छे से कर सकता हूँ, आपके ब्रांड के लिए कर सकता हूँ। ये भी फेक ब्रांड है। डिजाइन क्या क्वालिटी लग रहा है भाई, काम इम्प्रूव किया ना मैंने, समझ रहे हो? काम इम्प्रूव किया है, वो क्लाइंट को दिख रहा है। ये भी फेक ब्रांड है, लेकिन प्रॉपर उस थीम के रिलेटेड ब्रांडिंग है। ये रियल खुद ब्रांड, ये भी फेक ब्रांड है। कोई कोई रियल ब्रांड नहीं है ब्रो। आपको आपका काम दिखाना है सिर्फ, समझ रहे हो? और आज जो मेरे क्लाइंट आते हैं ना, वो मुझे ज्यादा कुछ बोलते नहीं, उनको पता है कि ये किस लेवल का बंदा है और ये कितना चार्ज कर सकता है डिजाइन के लिए मंथली बेसिस पे। वो कुछ ज्यादा झंझट करते भी नहीं है। उनको बोला ना मैं 15,000 लेता हूँ मंथली, वो करते थोड़ा कम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है भाई, क्यों हो सकता है कम? आपको तो रिजल्ट उतना ही चाहिए ना, पैसा क्यों कम हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। ये कुछ लोगों का काम था। ये भी रियल बिजनेस है। अगेन ये भी अगेन सेम ब्रांड के लिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। समझ रहे हो? काम है ना भाई, क्वालिटी काम है ना, प्रीमियम काम लग रहा है ना। तो इस टाइप के डिजाइन को आप 500 रुपए इजिली ले सकते हो, जस्ट आप सिंगल कर रहे हो। सिंगल तो आपको एक तो यार करना ही नहीं है। आप किसी क्लाइंट के साथ जा रहे हो ना मंथली, देखो एक डिजाइन लेके वो भी क्या करेगा, वो भी एक डिजाइन पे क्या करेगा? हाँ, हो सकता है कि किसी को एक फेस्टिवल है तो बस एक दिन के लिए उन्होंने स्टेटस पे रखा है, अगले दिन क्या ना उनको कोई फायदा है ना आपको कोई फायदा है। वो क्लाइंट एक डिजाइन बना के चला जाएगा। क्लाइंट ऐसे देखो जो मंथली बेसिस पे रिटेन कर सकते हो और बार बार आ सकता है, ठीक है। तो वो क्लाइंट आप रिटेन करो, समझ रहे हो? सो ये चीज है। देन मैंने मेरे खुद के वर्कशॉप शुरू किए डिजाइन सिखाने के लिए। फ्री वर्कशॉप है, ठीक है, इसके लिए कोई फी नहीं लेता मैं। जो ये जो आपका जो माइंडसेट क्लियर कर रहा हूँ ना, ये माइंडसेट मैं इस क्लास में वही करता हूँ। मैं जो मेरे कोर्सेस रहते हैं वो भी प्रमोट कर देता हूँ, वहां पे मुझे लीड्स आ जाते हैं। फेक ब्रांड है, कोई रियल ब्रांड नहीं है। ये आया हमारे पास, ये क्या कर सकता है, ये से हम क्या कर सकते हैं, तो वो आप दिखाओ। और बड़े ब्रांड के लिए किसान, ठीक है, लोग देखते हैं यार, वो समझ सकते कि क्या ये बंदा किस लेवल का काम कर सकता है। एक प्रॉपर हाई लेवल एजेंसी का काम है ये, समझ रहे हो? ये देखो काम, कौन कहेगा कि इस डिजाइन के लिए मैं 200 रुपए दूंगा? क्लाइंट खुद नहीं बोलेगा कि इस डिजाइन के लिए मैं 200 रुपए दूंगा, समझ रहे हो? ये सब प्रॉपर ब्रांडिंग का काम है, प्रॉपर ब्रांड के लिए काम है। तो आपको भी यही करना है। एक ब्रांड उठाओ, एक पोर्टफोलियो बनाओ, चाहे आपको जॉब करने के लिए एजेंसी में भेजो, कंपनी में भेजो, अगर आपको फ्रीलांस क्लाइंट चाहिए तो उनको भेजो। अब ये जो है ना, यहाँ से मेरे सब जो है वो रियल क्लाइंट का काम है। ये भी रियल क्लाइंट का काम है। नीचे के 2-3 जो मेन प्रॉपर मैं कोलैब किया था वो भी क्लाइंट का काम है। ये भी काम है, ठीक है। ये ब्रांडिंग के तौर पे ये ब्रांड, ये सब ब्रांडिंग है, ये ब्रांडिंग है। ये रियल क्लाइंट का काम है, ये रियल क्लाइंट का काम है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताता मैंगो वाला, समझ रहे हो? ये प्रॉपर ब्रांडिंग का काम है, ठीक है। तो और हाँ, सबसे पहली बात कि मेरे जो क्लाइंट है ना, मैं उनको सोशल मीडिया पे नहीं डालता हूँ काम उनका। हाँ, जो परमिशन देते हैं उनका ही डालता हूँ, समझ रहे हो? तो बहुत सारे क्लाइंट की लिस्ट है मेरे पास, लेकिन मैं सब चीज नहीं डाल सकता। कोई परमिशन नहीं देता है, कोई नहीं चाहता है कि हमारा देखे कि कोई काम कर रहा है, ये बंदा काम कर रहा है। तो ये चीजें होती है। एक पेज बनाना है, वहां पे आपका काम डालना है, वहां पे आपका काम शोकेस करना है, उनको बताने की मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और आपके लिए किस तरीके से मैं बेनिफिट हो सकता हूँ। बनाओ काम, दिखाओ काम, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाओ, आपकी स्किल इंप्रूव करो, तब आपको अच्छा हाई क्वालिटी हेल्पिंग क्लाइंट मिलेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, आई होप कि आपको इस वीडियो में से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। मुझे पता है ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैंने एक एक चीज जो बोली है ना, एक्सपीरियंस से बोली है। मैंने कैसे ग्रो किया, मैंने क्या क्या किया, मैं कौन था, कहाँ से आया हूँ और अभी फिलहाल क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, और तभी मैंने साथ साथ में ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था यार। और इस चैनल पे भी मैं बहुत सारी चीजें सिखाता हूँ डिजाइन रिलेटेड। अगर आपको डिजाइनर बनना है, आपको कोई किसी टॉपिक पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको प्रॉपरली लोगो डिजाइन की क्लास चाहिए, कोई आपको ब्रांडिंग आइडेंटिटी की क्लास चाहिए, सोशल मीडिया डिजाइन की क्लास चाहिए, एआई के लिए सोशल मीडिया की जो साइकोलॉजी रहती है, किस कैसे ग्रो करे, क्या करे, ब्रांड के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, वो कैसी करती है, उसके लिए वीडियो चाहिए, या चैट जीपीटी जैसे बहुत सारी एआई टूल्स है, उनको किस तरीके से यूज करते हैं, आप एज ए डिजाइनर कैसे यूज करते हो, उनको सीखने के लिए आपको अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो बोल सकते हो। देखो बहुत सारे लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखी है कि क्या क्या वीडियो अपकमिंग आने वाले इस चैनल पे। सो यार देखो, अगर आप डिजाइनर हो, फ्रीलांसर हो, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, तो इसमें ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी कोर्सेज बना के रखे हैं। इंस्टाग्राम का एक थीम पेज होता है, तो
वो क्या होता है, किस तरीके से उससे पैसे कमा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग है। पिंटरेस्ट के ऊपर एक सीरीज आने वाली है, समझ रहे हो, कैसे बनाते हैं उसके ऊपर वीडियो आने वाला है, बहुत सारी चीजें आने वाली है इस चैनल पे। सो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है यार, इस वीडियो को एक लाइक करना है, क्योंकि मैं 1-1.5 घंटे से जो बक 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 कर रहा हूँ ना, उससे आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप वेस्ट नहीं जाएगा अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो। मुझे पता है अगर आप यहाँ तक देख रहे हो ना, तो बहुत जल्दी आप कुछ ना कुछ तो लाइफ में बहुत बड़ा उखाड़ने वाले हो, क्योंकि आपको सीखना है, आपको इम्प्रूव करना है, आपको ग्रो करना है, आपको अपग्रेड करना है, आप में वो जज्बा है कि कुछ करना है लाइफ में, तो वो चीजें है। तो यार थैंक यू सो मच यहाँ तक आप, यार आपकी पेशेंस की मैं दाद देता हूँ कि हाँ यार, देखो मेरा भी पेशेंस नहीं था इतनी देर पहले, लेकिन 3-3 घंटे के पॉडकास्ट देखता हूँ मैं। जो पेशेंस लेवल है ना, 10-10 सेकंड की, 20-20 सेकंड की, आधा-आधा की रील्स शॉर्ट करने में उनको जो डोपामिन मिलता है ना, वो इतने बड़े वीडियो में नहीं मिलेगा यार भाई। देखो यार, एक एक दिन में तो कुछ नहीं हो सकता है, आपको समय लगेगा एंड आपको करना पड़ेगा यार, आपको समय देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत से तो कुछ नहीं होगा यार। मैंने 5-6 साल दिए हैं और 1 साल में जो ये रिजल्ट मुझे मिला है, माइंड ब्लोइंग है, ठीक है। मैं फॉलोअर लाइक्स ये नहीं देखता हूँ भाई, मेरे अगर 100 फॉलोअर भी और 100 व्यूज भी आ रहे हैं ना, उसमें से अगर प्रॉपरली मेरे जो टारगेट ऑडियंस है, बिजनेस ओनर, उनके पास जा रहा है और 100 में से एक बंदा भी मेरे साथ जुड़ रहा है ना, तो उससे मैं 10-12 हजार रुपए कमा रहा हूँ। मुझे ज्यादा की होप नहीं है, ठीक है। ग्रो करेंगे, मस्ती से ग्रो करेंगे, एंजॉय करते करते ग्रो करेंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे। देखो अगर आप बिगिनर डिजाइनर हो, आपका काम थोड़ा सा अच्छा हो गया है अभी और आपने पोस्टिंग भी करना स्टार्ट किया है और आपके पास स्टार्टिंग के क्लाइंट नहीं है, तो आप करो क्या, आपकी जो लोकल एरिया की प्रिंटिंग प्रेस होते हैं, प्रिंटिंग के शॉप्स होते हैं, वहां पे जाओ, उनको बोले कि सर मैं एक डिजाइनर हूँ, आपके पास तो प्रिंटिंग के लिए बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, वो आपको पूछते होंगे कि डिजाइन भी बनाना है, तो अगर आपके पास डिजाइनर नहीं है तो मैं आपके लिए फ्रीलांस कर सकता हूँ। जैसे आप कुछ रोको, मुझे कुछ काम दे दो, मुझे भी क्लाइंट मिल जाएगा, मुझे भी एक पोर्टफोलियो स्ट्रांग बन जाएगा और आपका भी हेल्प हो जाएगा। अगर आप 200 रुपए ले रहे हो ना एक डिजाइन का, तो उनको आप 500 रुपए बोलो और उनको 200 रुपए दे दो, 300 रुपए आप रख लो, कुछ ऐसा करो, ठीक है। और प्रॉपर अच्छे से काम करो डिजाइन। देखो यार, क्लाइंट, लोकल क्लाइंट ना पागल होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता इतना, ठीक है। उनको कोई दिक्कत नहीं है कि वहां पे उनको लीड आए, रीच आए, कोई लेना देना नहीं होता है। उनको बस लोगो बड़ा चाहिए, फॉन्ट बड़ा चाहिए, कलर चेंज करना चाहिए, फोटो इतना बड़ा चाहिए कि उनका जो टारगेटिंग कीवर्ड्स है वो ना भी दिखे, ठीक है। ये साइकोलॉजी रहती है लोकल क्लाइंट की। सो आपको आपके हिसाब से डिजाइन करना है कि आपको आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनाना है, समझ रहे हो, चाहे आप एजेंसी में हो चाहे आप कंपनी में हो, ठीक है। और जो अच्छा डिजाइन बने वो आप पोर्टफोलियो में डाल दो बिंदास। दूसरी चीज, अगर आपको किसी क्लाइंट का काम करना है, लाइक कोई रेस्टोरेंट है, कोई सैलून है, कोई हॉस्पिटल है, कोई मेडिकल है, कोई क्लॉथ ब्रांड है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई कुछ भी है, कोई स्वीट मार्ट है, कोई जो भी है, उनको उसका काम करना है, तो क्या करो, उनका एक ऑलरेडी डिजाइन बनाओ, उनके साथ 2-3 डिजाइन बनाओ उनके शॉप के लिए, और वहां के दुकान पे जाओ और उनको बोलो सर थोड़ी सी 5 मिनट आपके साथ बात करनी है। सो मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ और ये कुछ डिजाइन मैंने आपके लिए बनाए हैं, और अगर आपको इन सारी चीजों की जरूरत है तो यार आप मुझे बता सकते हो। वो अगर एग्री होते हैं तो सही बात है, ठीक है। तो ये आपको करते रहना है, एक आपने ये नहीं करना है कि एक क्लाइंट के लिए बनाया और छोड़ दिया यार कि नहीं, वो करते रहना है। कोई ना कोई तो हाँ बोलेगा भाई, समझ रहे हो, ना करेंगे तो कुछ होगा भी नहीं, करोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। तो वो है, आपको भी प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए पिचिंग का, उनको क्या बोलना है, जाकर कैसे क्लोज करना है। अगर आपकी सेल्स की स्किल अच्छे होगी ना, तो आप वैसे भी उनको क्लोज कर सकते हो, ठीक है। ये भी चीजें आपको सीखना चाहिए। तो ये भी सारी चीजें हैं। और क्या रहता है, आप लाइक सोशल मीडिया पे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना सकते हो, यहाँ पे भी आ सकते हैं, रील्स बना सकते हो, वो भी आ सकता है। और अपनी जो रील्स या कोई आप ग्राफिक्स बना रहे हो, उनके बैक एंड प्रोसेस बनाओ कि क्या मैं कैसे ग्राफिक्स बनाता हूँ, लाइक बिफोर आफ्टर की ट्रांजिशन दिखाओ उनको, कि एक लोकल लेवल का जो कोई डिजाइन उठाओ कि इस डिजाइन को आप इस लेवल से भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये भी चीजें बहुत ज्यादा वायरल होती है, उससे भी आपको क्लाइंट मिल सकता है। और भी बहुत सारे मेथड्स है, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है, तो जितने मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे और भी है यार, लेकिन वो फिर थोड़े से हाई क्लाइंट लेवल के, अभी तुम बिगिनर हो तो वो आपके लिए काम नहीं करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। तो एक होता है लूम वीडियो, आप किसी अगर आपकी कोई चलो XYZ क्लाइंट है कि आप एक लूम वीडियो बनाते कि हे जॉन, आई वॉच योर पेज, यू आर लैगिंग विथ व्यूज एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑन योर इंस्टाग्राम पेज एंड यूट्यूब पेज एंड ऑल, एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट, लाइक। सो ये लूम वीडियो जो है ना, तो
ये भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये थोड़ा-सा हाई लेवल के क्लाइंट के लिए है। बेसिक क्लाइंट तो इसको इग्नोर ही करेंगे, उनको नहीं पता होता है इतना सारा कुछ और ये सब चीज़ें होती है। क्योंकि एक तो पहले तो ये लोकल लेवल के बिज़नेसेस को इतना कुछ पता नहीं होता है। जब से लॉकडाउन आया है तब तो इनको थोड़ा-थोड़ा पता हो रहा है कि ऑनलाइन भी ग्रो कर सकते हैं हम। तो तब से धीरे-धीरे बिज़नेसेस ऑनलाइन आ रहे हैं, नए-नए स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनका एक दिन ऐसा आएगा ना कि ग्राफिक डिजाइनर ही एकलौता ऐसा ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर और डिजिटल मार्केटर ही एक ऐसे लौते बंदे होंगे जो ये सारी चीजें कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि हर एक ब्रांड को जरूरत है एडवर्टाइजिंग की, हर एक चीज में आपको एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग की जरूरत है। आप जो भी चीज इस पे देख रहे हो ना, चाहे आप इंस्टाग्राम रील पे देख रहे हो, कोई ना कोई तो रील एडिट कर रहा है, कोई ना कोई तो उनको ग्राफिक्स बना के दे रहा है, कोई ना कोई तो साउंड इफेक्ट दे रहा है, कोई ना कोई तो वॉइस ओवर कर रहा है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है ना। और जो भी हो रहा है, कोई वेबसाइट बना रहा है, कोई रील्स बना रहा है, कोई कोई ग्राफिक्स बना रहा है, कोई एनिमेशन बना रहा है, कोई मोशन बना रहा है, कोई सीजीआई एड बना रहा है, कोई ना कोई तो क्रिएटर ही है ना भाई, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, कमा ही रहा है। तो आप क्यों नहीं हो? ठीक है, समय दो, प्रॉपरली करो, सब सारी चीजें हो जाएगा। मैंने भी करके देखा है और डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, पेशेंस रखो, सीखते रहो, रोज कुछ ना कुछ नया सीखो, अपग्रेड करो और दिन आपका भी आएगा। और जो बोलते थे ना आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भाई, तुम ही कर सकते हो, समझ रहे हो? तो मोटिवेट रहो, करते रहो, डेडिकेटेड रहो, कंसिस्टेंसी रखो, हो जाएगा। मैंने भी करके देखा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप देखोगे नहीं है। ठीक है, और अपने दोस्त के साथ यार जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।